मैसर्स अंबुजा सीमेंट अडानी ग्रुप अंडर कोल माइंस के विरोध में पुनरेगा, तेंदुमुड़ी और सामरहद सिंघा गांव के प्रभावित ग्रामीणों ने धर्मजयगढ़ में शांतिपूर्ण रैली निकाली। वहीं ग्रामीणों ने 11 नवंबर को पुनरेगा में प्रस्तावित जनसुनवाई को निरस्त करने की मांग करते हुए एसडीएम, सीईओ और डीएफओ को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि कंपनी ग्रामीणों के हितों के विपरीत कार्य कर रही है और विकास के नाम पर सिर्फ खोखले दावे कर रही है। ग्रामीणों ने चेताया कि परियोजना के विस्तार से जल, जंगल और जमीन पर संकट खड़ा हो जाएगा। अडानी ग्रुप अंडरग्राउंड कंपनी का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले विरोध का स्वर जो है ग्रामीण क्षेत्र में खासकर पुरुंगा, तेंदुमुड़ी और सामरसिंघा में दिखता था, नज़र आता था। अब ये सड़कों पर बेहद शांतिपूर्ण ढंग से ये विरोध ग्रामीण जो है जता रहे हैं और अपने हक की बात कर रहे हैं। खासकर पेशा एक्ट कानून में जो इनके हक का जो जंगल में जो इनका अधिकार है, उस अधिकार को लेकर ये शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं और यहाँ है चल रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में लोग जो है रैली की शक्ल में विरोध जता रहे हैं और जानते हैं इनसे कि क्या कहना चाहते हैं, क्या बताते हैं और क्या इनकी मांगे हैं, किस तरह की है। क्या आप कहेंगे जी, क्या मांग है आप लोगों का? मांगे है सर जी, 11 तारीख को जब सुनवाई हुई जी, ठीक है, वो असंवैधानिक तरीके से हुई। पार्टी अनुसूचित क्षेत्र है, पेशा कानून इसको लागू होता है और बिना ग्राम सभा की जो भी कंपनी है वहाँ जन सुनवाई कर रही है, ये नियम के विरुद्ध है। तो इसलिए क्या है, हम लोग जितने भी ग्रामीण हैं शांति मौन तरीके से प्रशासन को ये बोल रहे हैं कि जो 11 तारीख की जन सुनवाई है उसको आप लोग निरस्त कर दीजिए। अगर आपको कंपनी खोलना है, आपको उद्योग वहाँ लगाना है कुछ भी, तो आप ग्राम सभा करवाइए। जो पेशा कानून में जो अधिनियम बनी है उनके तहत आप पेशा कानून का पालन करते हुए गाँव के लोगों को पूछ लीजिए, उसके बाद सुनवाई करिए। तो 11 तारीख को उसी के विरोध में गांव वाले ने विशेष ग्राम सभा का आयोजन किए। आयोजन में उन्होंने बिल्कुल आपत्ति जो सुनवाई है उसको निरस्त करने की मांग की। इसके चलते हम लोग आज जनपद पंचायत, वन मंडल अधिकारी और अनुविभागीय अधिकारी से निवेदन करने आए हैं शांतिपूर्ण। जी, तो अभी आप सुन रहे थे कि इनका साफ कहना है कि बड़ी बेहद ही शांतिपूर्ण ढंग से हम विरोध कर रहे हैं और अधिकारियों से, संबंधित कंपनी के जिम्मेदारों से ये चाह रहे हैं कि मतलब एक ग्राम सभा कर पूरी पारदर्शिता के साथ वो बात करें और सभी पहलुओं को रखें। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। जी, बताएंगे क्या विरोध का क्या मायने हैं? विरोध का मायने ये है कि जो जल, जंगल, जमीन विकास के नाम से जैसे हम लोग को विस्थापित करने का जो काम कर रहे हैं, जी, हम लोग नहीं चाहते, क्योंकि जो जल, जंगल, जमीन से हमारा रोजगार, जीवन यापन करने का जो एक ही मात्र सुविधा है वो खेती से और लघु वन उपज से। हम लोग वन से लघु वन उपज करते हैं, जैसे चार, तेंदू, महुआ, ढोरी, पत्तल का जो वो हमारा लघु वन उपज एक जीवन जीने का जरिया है, साधन है, उससे हमारा जीवन चलता है। और हम लोग नहीं चाहते तो ये पूरी तरह से प्रभावित होगा, पूरा प्रभावित होगा। इसमें कहीं जगह नौकरी का उल्लेख नहीं है, रोजगार का उल्लेख नहीं है। इसलिए यहाँ के लोगों ने 11 नवंबर को जो जन सुनवाई हो रहा है उसका निरस्ती के लिए कर रहे हैं, उसका निरस्त। अच्छा, ये बताइए कि कंपनी बेहद ये इस तरह पर दावा कर रही है कि लोगों का विकास होगा, इससे क्या समझते हैं इसको? रायगढ़ जिला में आप लोग मीडिया वाले हैं, कितने लोगों को रोजगार दिए हैं? कहीं रोजगार नहीं दे रहे हैं, ना कहीं इसमें उल्लेख नहीं है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। यदि कंपनी रोजगार देना चाहती है तो गांव के लोगों से बात करें कि हम इतने नौकरी सृजन हो रहे हैं, इतने लोगों का रोजगार दिया, लेकिन कहीं उल्लेख नहीं है। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि अपने जीवन जीने का जो जरिया है खेती और वन, इसलिए वो लोग चाहते हैं कि बिना सहमति से, ग्राम सभा की सहमति से लोग उद्योग खोल रहे हैं, वो निरस्त होना चाहिए। जी 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 जी, तो इनका साफ कहना है कि कंपनी जो है वो कहीं ना कहीं पारदर्शिता बिल्कुल सामने नहीं रख रही है, ऐसा इनका साफ विरोध है और आरोप भी है। ये भीड़ नहीं बल्कि ये कहेंगे कि अपनी समस्याओं को लेकर धर्मजयगढ़ के मुख्यालय और जिम्मेदार जो अधिकारी हैं प्रशासन के, उन तक आकर अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा बताने का प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही बेहद शांतिपूर्ण ढंग से ये विरोध जता रहे हैं और इनका ये साफ कहना है कि जब तक जो हमारा हक है पेशा कानून एक्ट के तहत, वो हक हमें नहीं मिलता है, या हक से परे हटकर
अगर कंपनी या अंडर कोल माइंस को बैठाती है या खोलती है तो इन्हें बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। धर्मजगत से राजधानी तक के लिए शेख आलम।